नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार पेपर लीक के मामलों में कर रही सख्त कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, युवाओं के भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा, विद्या संबल योजना नहीं हुई बंद, आरक्षण के साथ फिर होगी लागू। मुख्यमंत्री ने 25 हाईटेक इंटरसेप्टर्स को किया रवाना। डिजिटल तकनीक से लैस इंटरसेप्टर्स रात में भी वाहनों की गति नापने और नंबर प्लेट्स पढ़ने में है सक्षम। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 182 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें से 145 भर्तियों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। कुल 182 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें से 145 भर्तियों में नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 21 भर्तियों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 7 भर्तियों के केवल साक्षात्कार शेष हैं एवं बाकी 9 भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, किंतु परिणाम जारी किया जाना शेष है। इनमें ऐसी भर्तियां जिनके लिए विषयवार एक से अधिक परीक्षाएं आयोजित की गई हैं को एक ही परीक्षा मानते हुए गणना की गई है। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों में लिप्त व्यक्तियों को सजा दिलवाई जा रही है। पेपर लीक सरगनाओं के अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं भवनों को ध्वस्त किया गया। परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार हर तरह से कृतसंकल्प होकर के कार्य कर रही है और भविष्य में पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटित हो, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विधानसभा में ये कहा कि विद्या संबल योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि योजना में आरक्षण लागू करने की मांग को देखते हुए फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वित्त और कार्मिक विभाग की राय के मुताबिक फैसला लेकर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित करीब 30 से 40% प्रश्न शामिल किए जाते हैं, जिससे स्थानीय अभ्यर्थियों को भर्ती में फायदा मिल सके। डॉक्टर कल्ला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बारे में पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कर्मचारी मंत्री की ओर से बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2012 से अब तक आयोजित परीक्षाओं में राज्य से बाहर के केवल 1.05% अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अब तक 0.90% बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये इंटरसेप्टर्स डिजिटल तकनीक से युक्त हैं और रात में भी गति मापने और वाहनों के नंबर प्लेट्स को पढ़ने में सक्षम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान परेड, मार्च पास्ट और राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों के अलावा आर्मी, पुलिस और स्कूली बालक बालिकाओं के बैंड वादन और स्थानीय लोक नृत्य का पूर्वाभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर निःशुल्क जाने का मौका मिल रहा है। हजारों सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का फायदा मिला है। कई सीनियर सिटीजन्स वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हमें वृद्ध यात्रा करवाई गई, मुख्यमंत्री ने हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी वहाँ होते तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती थी। वो मैं सबसे बड़ा था, मेरी यात्रा करवाई थी और मेरे खाने पीने की सब व्यवस्था थी, जैसे आराम से रखता था, बेटा नहीं रखे जैसा रखता था। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।